नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के प्रकार और ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो देखिए, वर्ब क्या होती है। इसमें किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है। इसमें किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है, वर्ब कहलाती है। इसमें किसी कार्य का होना, या करना प्रकट होता है, वर्ब कहलाती है। ये जो वर्ब है हमारे पास में, इनसे हमें टेंस का पता लगागा कि ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। हमें इसका पता लगागा, इसमें ये ध्यान रखना है। अब बात आई क्या इसमें, अब देखो क्या लिखा मैंने, किसका लिखा, होना या करना प्रकट होता हो। होना या करना प्रकट मतलब ये है कि समय में टेंस पता होगा ये कि किस टेंस का है वाक्य। जैसे क्या है इसमें, जैसे इसमें ये लिखे हमने, वह गरीब है। तो इसमें जो है ये क्या है, ये हमारे बल्कि वह प्रेजेंट में है। वह गरीब था, वह गरीब होगा। तो ये जो चीज है, ये जो लिखा मैंने, ये क्या चीज हो रही, ये प्रेजेंट टेंस की ओर संकेत करता है, ये पास्ट की ओर संकेत करता है, ये फ्यूचर की ओर संकेत करता है कि वाक्य किस टेंस का। अगर मैं इसको हटा दूं, वह गरीब, या क्या लिखा मैंने, मैं पहाड़ी पर था, तो मैं पहाड़ी पर जो था, यू हमें भूतकाल की ओर संकेत होता है, पास्ट टेंस की ओर संकेत करा उसको। अब क्या होता है, ये जो मैं था, अगर मैं लिख दूं मैं पहाड़ी पर, बस छुट्टी क्या था, तो यू हमें बताओ। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बनता है, मैं पहाड़ी पर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो हम इसको बोलते हैं वर्ब, जो हमें टेंस की ओर संकेत करती है, इंडिकेट करती है। तो ये हमको वर्ब से ही पता लगता है। अब वर्ब के प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार, क्रिया के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्राइमरी या एक्सिलरी वर्ब, AUXILIRY वर्ब। और नंबर दो, मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब और ये प्राइमरी या एक्सिलरी वर्ब। अब बात आई एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब किसे बोलते हैं। हमें इसमें टेंस की ओर संकेत करा दिया, नहीं पता था इससे पहले वर्ब में पता था कि यह भी हमें सिंपल टेंस की ओर संकेत करती है। जैसे मैं ईमानदार हूं, तो मैं ईमानदार था, मैं वकील था, तो ईमानदार था या हूं या होगा, ये सब क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है। ये ध्यान रखना है। तो एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब जो है हमें क्या होती है, जो प्राथमिक है, जिसमें प्रधान होती है, जो हमें टेंस की ओर संकेत करती है। अब इसकी जिसके प्रकार होते हैं, चार प्रकार की होती है। ये चार प्रकार की होती है। और कौन सी होती है, नंबर एक, ये चार प्रकार की होती है, प्राइमरी या एक्सिलरी वर्ब। ये कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब। नंबर दो, लिंकिंग वर्ब। नंबर तीन, ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब नंबर 4 इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब भाई बात यह है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? हेल्प का मतलब है सहायता करने वाली। इसमें क्या होती है? इसमें जैसा मानने की बात है, हमने ये चीज लिख दी, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो उसमें आ जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है कि जो है या इज या गोइंग की हेल्पिंग वर्ब होती है। वे सड़क पर दौड़ चुके हैं, वे सड़क पर दौड़ चुके हैं, दौड़ चुके हैं। दे हैव रन ऑन द रोड, ऑन रोड। तो जो हैव है ये रन की हेल्पिंग वर्ब होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं ये इसके बाद में क्या होती है? दूसरी होती है लिंकिंग वर्ब। अब यहां जाना कैसे बोल रहे हैं? लिंक, जोड़ने वाली चीज को। जैसे मैंने आपको बताया था, एज वर्ब में बताया था, वह गरीब है, वह पुअर, गरीब को जोड़ना काम किसका है का है। इसको हम ब्रिज वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ब्रिज, पुल जोड़ने का काम। ब्रिज का मतलब पुल जोड़ने का काम। ये जोड़ना काम भी होती है। तो ये क्या होती है? ये यहां पर हम इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंक करना, जोड़ना। ये ध्यान होने वाली बात है इसके अंदर। इसका क्या अगर भेज का ऐसे लिख ना, वे पहाड़ी पर है, वे पहाड़ी पर है, तो वे देर आर ऑन द हिल। अब ये जो है, अगर मैं उर्दू वे पहाड़ी पर, बस छुट्टी, वे पहाड़ी पर, और है का काम क्या है? जोड़ना काम है, तो उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जोड़ना काम होती है, पुल का काम करती है, या एक जोड़ना का काम होती है, इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लिंक का काम होती है। तो इसमें क्या है? जो जितनी भी मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने ये दिया था, इससे पहले वाली में स्टार्टिंग की वीडियो में, कि भाई इजमार वाजबर जो होती है, या बी फॉर्म आती है, बी फॉर्म में 5 चीज आती है, इजमार वाजबर, और हम इसी को ही लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जो बी फॉर्म आती है इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं। ये ध्यान रखना है। तो बी फॉर्म जो होते हैं लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या? सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके साथ में कर्म लगा हुआ हो। जो वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब क्या है? वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। He writes letter। अब जो राइट्स है, इसके बाद क्या लिखा? पत्र लिखता है। पत्र जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम राइट्स की, या जो है, या राइट जो हो, या क्या है? सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद में आती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब ये क्या क्या कहावत है जो हमने लिख दिया? वह लिखता है, वह लिखता है, क्या लिखता है? ही राइट्स। क्या लिखता है? कुछ भी नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो चीज, ये जो वर्ब होती है इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से अब इसके बाद आती है मॉडल वर्ब। ये जो मॉडल वर्ब है, ये क्या होती है? ये ध्यान रखना है। ये मॉडल वर्ब, इसमें किसी कार्य, इसमें मॉडल वर्ब में क्या होती है कि या हमें इसमें किसी कंडीशन का पता लगता है इसमें। तो उसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब जो होती है, ये होती है 13 होती है। कैन, कुड, में, माइट, मस्ट। इसमें किसी कार्य का क्या होता है? इसमें मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब
तो ये मॉडल दो वर्ब जो होती है इसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, would, could, need, needed, dare ये होती है। इसे कोई प्रकार नहीं होते। तो इसका वर्णन लास्ट में बात बताओगे, मॉडल वर्ब के बारे में बात बताओगे क्या होती है। तो इस प्रकार से ये होती है। अब इसके बाद में आती है हमारे पास में कुछ वर्ब होती है। क्या होती है वे? दो प्रकार की होती है कुछ वर्ब। कौन कौन सी होती है वे? दो प्रकार की होती है कुछ वर्ब। एक तो होती है फिनिट वर्ब, FINIT फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब। और दूसरी होती है इनफिनिट वर्ब, इनफिनिट वर्ब, इनफिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब इसको एक नॉन फिनिट बोलते हैं, नॉन फिनिट, नॉन फिनिट। ये क्या होती है? फिनिट वर्ब। इसमें किसी का, इसमें वे वर्ब जो जेंडर, इसमें वे वर्ब जो जेंडर से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देती है, रूप बदलते हैं इसमें रूप बदल देने पर गो, वेंट, गोन, इज, एम, आर, वाज वर्ब चेंज होगी। तो जो चेंज हो जाती है इसको फिनिट वर्ब बोलते हैं, मैन वर्ब बोलते हैं इसको, मैन वर्ब भी बोलते हैं इसको। फिनिट वर्ब या मैन वर्ब के नाम से भी हम उसको जानते हैं। दूसरी होती है नॉन फिनिट, ये बदलती नहीं, इसमें किसी कार्य, इसमें किसी नाउन या जेंडर से प्रभावित होकर अपना रूप नहीं बदलती, उसको बोलते हैं नॉन फिनिट या इनफिनिट। इसमें तीन बातें आती है, इसको डबल पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पार्टिसिपल, जेरेंड और इनफिनिट, जो हम आने वाले भाग में बताएंगे। जब हम पार्टिसिपल पढ़ाओगे तब उस चीज में भैया आओगे भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या है? तो ये होती है। इसके बाद दूसरी वर्ब एक और होती है, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है? जो वर्ब एक जैसी होती है, जैसे रीड है, रीड मतलब रीड पढ़े तो जाएगा, रीड है, रीड, लेकिन स्पेलिंग READ, रीड, READ, रेड, रीड। तो इस प्रकार का ये बताई जाएगी। पुट, पुट, पुट जो एक जैसे होती है। इरेगुलर क्या होती है? जो तीनों फॉर्म अलग अलग हो, या दो अलग हो, या एक अलग हो, दो एक जैसी हो, या एक जैसी हो और लास्ट की पहले जैसी और बीच की अलग हो, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। वैसे तो वर्ब का क्लासिफिकेशन होता है बच्चों। मैन वर्ब कितनी होती है? 24 होती है। 13 एक्सिलरी वर्ब और 13 मॉडल वर्ब, 11 एक्सिलरी वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी में? बी फॉर्म में। बी फॉर्म में कौन सी होगी? इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज वर्ब। दूसरी होती है हैज वर्ब, हैज, हैव और हैड। और तीसरी होती है डू वर्ब, डू, डज और डिड। तो 11 तो होती है ये, और 13 होती है मॉडल वर्ब। तो हम इसको बोलते हैं 24 होती है मैन वर्ब। और वैसे तो वर्ब की गिनती नहीं, बस जितनी फॉर्म उतनी वर्ब, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पूरे वर्ब का जो है ना हमारे पास पूरा हुआ है। इसके बाद में जो वर्ब होती है हमारे पास फिर होती है, इसके बाद में मॉडल वर्ब। इसमें क्या होता है मॉडल वर्ब में? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, would, could, need, इन चीजों का प्रयोग होता है। तो इसके बारे में हम फिर आज की बात बताओगे। आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को लाइक से जरा करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।